फड़ से फटकी नहीं शैली जी अंदर नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाना ना ना अंदर नहीं जा पाओगे। और मेरा भाई क्या कह रही है अरे मैं सरकारी बंद करो गुरु जी की जोड़ से एक आदमी जाएगा ओ मेरे पार बिगड़ गया सतगुरु ने मारा
ड्यूटी लगाई गई है प्रदर्शनी में, केवल वही लोग प्रदर्शनी में अंदर प्रवेश करें, व्यवस्था में सहयोग करें। मैं यहाँ पर चहरीले नाच मंगाए मीरा के गल डलवाए 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 हार फूलों के बन गए हार फूलों के बन गए बालियों मरिया में रागन हो गई बालियों मरिया में बाली उमरिया में बाली उमरिया में बाली उमरिया में बाली उमरिया में मीरा बैरागिन हो गई मीरा बैरागिन हो गई बाली उमरिया में। सामान्य साथियों, प्राप्त सूचना के अनुसार आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय कुछ ही पलों में इस मंदिर परिसर में प्रांगण में उपस्थित होने वाले हैं। कृपया आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना यथास्थान ग्रहण करें, जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई उसमें मदद करें, जिससे कार्यक्रम को सुचारू पूर्वक सुरक्षा के साथ संपन्न किया जा सके। बड़े गौरव की बात है, आज उत्तराखंड राज्य के यशस्वी लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। हम उनके संबोधन को सुनेंगे, साथ में ही वो गुरु महाराज जी के दर्शन करेंगे और इस संत श्री रविदास दीर्घा का भी अनावरण करेंगे। इन सब कार्यक्रमों के साथ प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो आप सब व्यवस्था में सहयोग करें और जो भी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसको अनुपालन करें, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मैं निवेदन करूंगा मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों से कि जो हमारे इस कार्यक्रम का तिथि आए हैं उनको प्रथम पंक्ति तक बैठाने का कार्य करें। कृपया जिन महानुभावों की ड्यूटी है कृपया वो वहीं पे अपनी सेवाएं दें, अनावश्यक इधर उधर चहलकदमी न करें, जिससे व्यवस्था में कोई भी परेशानी हो। सबकी ड्यूटी असाइन कर दी गई है कि आपको कहाँ रहना है। मैं कुछ नाम अनाउंस कर रहा हूं, कृपया अनुरोध उन मंच तक आ जाएं, जिससे उनको ड्यूटी से अवगत कराया जा सके। श्री मोहक्कम सिंह जी, श्री पवन कुमार जी ब्लॉक 6, श्री आदेश पालीवाल, श्री मलखान सिंह जी, श्री अनिल कुमार जी ब्लॉक 2, श्री विनय दावड़े जी, श्री संजीत कुमार जी, श्री कमल सिंह जी, श्री रविकांत बंधु जी, श्री अरविंद कुमार जी एसोसिएशन अध्यक्ष, श्री दीपक रावत जी, श्री रजनीश कुमार जी ब्लॉक 2, श्री भगवान दास जी, श्री कृष्ण कुमार जी ब्लॉक 2। कृपया अनुरोध है कि मंच के बाएं तरफ जहां पे संकीर्तन मंडल है वहां पे एकत्रित हो जाएं। इन्हें कुछ गाइडलाइन देना है इस कार्यक्रम के संबंधित। कृपया मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो फौरन आ जाएं। श्री मोहक्कम सिंह जी, श्री पवन कुमार जी ब्लॉक 6, श्री आदेश पालीवाल जी ब्लॉक 4, श्री मलखान सिंह जी, श्री अनिल कुमार जी ब्लॉक 2, श्री विनय दावड़े जी, श्री संजीत कुमार जी, श्री कमल सिंह जी, श्री रविकांत बंधु जी, श्री अरविंद कुमार जी एसोसिएशन अध्यक्ष, श्री दीपक रावत जी, श्री रजनीश कुमार जी ब्लॉक 2, श्री भगवान दास जी, श्री कृष्ण कुमार जी। इन कृपया आपसे अनुरोध है तुरंत मंच के बाएं तरफ जहां संकीर्तन मंडल वहां एकत्रित हो, आपको कुछ गाइडलाइन देने इस कार्यक्रम संबंधित। भाई साहब इधर देखते भी रहो, सुनो तुम मेरी तरफ देखते भी रहो।
खाली श्री जयपाल सिंह जी से अनुरोध है कि वो मंच के पास ही रहें। सम्मानित साथियों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय मंच तक अब आ चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी टीम के लोग ससम्मान उनको मंच तक ले आए और जो प्रतिमा का अनावरण होना उसको हो चुका है। मैं मंदिर कमेटी और बाकी सदस्यों का अनुरोध करूंगा, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मंच तक आगमन हो चुका है। मैं चाहूंगा कृपया जोरदार तालियां बजाकर सर का स्वागत अभिनंदन करें। स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। बोले संत शिरोमणि भगवान रविदास की, सदगुरुदेव महाराज की, संत शिरोमणि सदगुरु महाराज की। मैं अनुरोध जो करूंगा, बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो भी अपना स्थान ग्रहण करेंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन, सांसद हरिद्वार, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री आदेश चौहान जी, विधायक 26 BHEL हरिद्वार। श्री मुकेश कुमार जी, अध्यक्ष SC आयोग उत्तराखंड। श्री देशराज करणवाल जी, पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। श्री संदीप गोयल जी, जिला अध्यक्ष हरिद्वार, भारतीय जनता पार्टी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री नंदलाल जी, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष, अनुरोध है कि मंच तक आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री यतीश्वरानंद जी, अनुरोध है कि अपना स्थान ग्रहण करें मंच तक। श्री नंदलाल जी, जो उस कार्यक्रम के अध्यक्ष, अनुरोध है कि मंच तक आए। श्री जयपाल जी, मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष, उनसे अनुरोध है कि मंच तक आए, अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया सभी लोगों से स्थान है कि अपना यथास्थान ग्रहण करें। श्री जयपाल जी, मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है कि मंच तक आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मंदिर कमेटी के सदस्यों से अनुरोध हो कि ससम्मान उनको मंच तक ले आए। श्री नंदलाल जी, जो कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, सुखपाल जी, नंदलाल सर मंच पर मौजूद है। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हो चुका है। मैं कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक एवं समता मूलक समाज के प्रेरक, बेगमपुरा एवं बुद्ध परंपरा के द्योतक, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने में अहम योगदान करने वाले, सामाजिक परिवर्तन के महानायक संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 647वीं जयंती पर नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज बड़े गौरव की बात है कि आज इस पावन पर्व पर गौरवशाली उत्तराखंड राज्य के यशस्वी, लोकप्रिय, मृदुभाषी एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं उत्तराखंड राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सम्मानित मंच पर विराजमान है। मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर कमेटी की तरफ से
जन्मोत्सव कमेटी की तरफ से, भेल उपनगरी की तरफ से एवं 26 BHEL रानीपुर विधानसभा की तरफ से एवं साथ में पूरे धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ से मैं ब्रिजेश कुमार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मैं साथ में निवेदन करूंगा नितेश दावड़े जी सचिव अंबेडकर भवन, श्री सुखपाल सिंह जी अध्यक्ष मंदिर कमेटी, श्री जितेंद्र धनराज जी सचिव जन्मोत्सव कमेटी, श्री प्रमोद अदालती जी सचिव मंदिर कमेटी की आए और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का पुष्प गुच्छ एवं रविदास जी की योग पट्टिका प्रेम पूर्वक पहनाकर स्वागत करें। सहयोग करेंगे श्री रविकांत बंधु जी। मैं नाम लेना चाहूंगा नितेश दावड़े जी, श्री सुखपाल जी, जितेंद्र धनराज जी एवं प्रमोद अदालती जी कृपया मंच तक आए। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को प्यार से पुष्प गुच्छ प्रदान करके रविदास जी की योग पट्टिका प्रेम पूर्वक पहनाकर स्वागत करें। कृपया आप सभी साधारण अनुरोधों की जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि आज संत शिरोमणि रविदास जी की बुलावा पर माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही व्यस्त समय से गुरु दरबार में आए हुए हैं अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद। मैं इसी क्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी जो मंच पे विराजमान हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड राज्य, सांसद हरिद्वार लोकसभा। मैं निवेदन करूंगा आदेश पालीवाल एवं मलखान सिंह जी से कि वो मंच तक आए। आदेश पालीवाल, मलखान सिंह जी मंच तक आए और सर को हम सब की तरफ से पुष्प गुच्छ एवं योग पट्टिका पहनाकर स्वागत करें। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर स्वराज विद्वान जी का भी आगमन हुआ है। मैं पूरे मंच की तरफ से, पूरे कार्यक्रम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं डॉक्टर स्वराज विद्वान जी का। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का स्वागत करेंगे, आदेश पालीवाल जी और मलखान सिंह जी कृपया स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में गौरवशाली क्षण है, कृपया तालियां और जोर से बजनी चाहिए जिससे कि पता चले कि आपकी उपस्थिति यहाँ पे है। मैं इसी क्रम में तैयार रहेंगे। श्री अनिल कुमार जी ब्लॉक 2, श्री विनय दावड़े जी कृपया मंच तक आ जाए। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, विधायक हरिद्वार शहर का स्वागत का अभिनंदन करेंगे। श्री मोक्कम अनिल कुमार जी, श्री विनय दावड़े जी आए, मंच तक आए। जी जी। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा तैयार रहेंगे मोक्कम सिंह जी, पवन कुमार जी। मोक्कम सिंह जी, पवन कुमार जी मंच तक थोड़ा जल्दी आए, समय की बाध्यता है हमारे पास। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय आदेश चौहान जी, विधायक 26 BHEL रानीपुर का हम सब की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री मोक्कम सिंह जी, श्री पवन कुमार जी कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। कृपया संजीत कुमार जी और कमल सिंह जी से अनुरोध है वो मंच तक आए। और अध्यक्ष SC आयोग उत्तराखंड के श्री मुकेश कुमार जी का हम सब की तरफ से स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री संजीत कुमार जी, श्री कमल सिंह जी, अभी आदेश चौहान सर का कृपया, मैं जिनका नाम अनाउंस कर रहा हूं थोड़ा जल्दी आए। श्री रविकांत बंधु जी, श्री अरविंद कुमार जी अध्यक्ष जी आए। और आज के कार्यक्रम के अतिथि श्रद्धेय आदेश चौहान सर का स्वागत अभिनंदन करें। श्री रविकांत बंधु जी, श्री अरविंद कुमार जी एसोसिएशन अध्यक्ष। इसके बाद दीपक रावत जी और रजनीश कुमार जी आए। और दीपक रावत जी और रजनीश कुमार जी आए और मंच पर विराजमान यतीश्वरानंद जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद भगवान दास जी और कृष्ण कुमार जी आएंगे।
भगवान दास जी सर यतीश्वरानंद जी का स्वागत करेंगे बंधु जी, और दीपक राव जी आए और रजनीश कुमार जी स्वागत करेंगे देशराज करडवाल जी का। आदेश हुआ है कि स्वागत को सर का स्वागत करें। नंदलाल जी का स्वागत करेंगे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है ना, मैं निवेदन करूंगा सुखपाल जी नंदलाल जी का स्वागत कराएंगे दीपक राव जी और रजनीश जी से। श्री धीर सिंह जी, श्री कमल सिंह जी वो भी आए मंच तक, और माननीय जिलाध्यक्ष महोदय का और आदरणीय श्री कार्यक्रम के अध्यक्ष नंदलाल जी का स्वागत करेंगे। धीर सिंह जी, कमल सिंह जी, धीर सिंह जी अनुरोध है माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करेंगे। थोड़ा जल्दी आए, समय की बाध्यता समझें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रतिष्ठित मंदिर में प्रांगण में आगमन पर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का जो दोहा चरितार्थ प्रतीत हो रहा है, ऐसा चाहो राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। आज सभी लोग मिलकर इस उत्सव को मना रहे हैं, यही तो चाहते थे रविदास जी कि सभी लोग मिलकर रहें, और यही तो उनकी परिकल्पना थी कि छोटे बड़े सब मिलकर रहेंगे। तो आज इस दोहे को चरितार्थ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति। माननीय सम्मानित मंच का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का यह मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं आस्था का केंद्र है। इस मंदिर प्रांगण में विगत कई दशकों से गुरु महाराज जी की जयंती बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता रहा है। यह एक अद्भुत संयोग देखिए कि प्रथम बार इस मंदिर प्रांगण में जयंती को महा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। पहले हम जयंती को एक दिन में मनाते थे, इस बार के कार्यक्रम महा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस कड़ी में महा उत्सव के लिए विगत एक महीने से कई प्रतियोगिताएं आयोजन भी हो रहा है। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह था कि संत रविदास जी के प्रति जन जागरूकता बढ़े एवं भ्रांतियां दूर हों, और इस बात का प्रत्यक्ष सबूत है आपके समक्ष है संत रविदास गैलरी, जिसका अनावरण आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया गया है इस मंदिर कमेटी के सौजन्य से। बताना चाहते हैं कि इस प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था। आज इस प्रतियोगिता में 7 साल की उम्र से लेकर 70 साल के वरिष्ठ नागरिकों ने प्रतिभागिता किया है। इसमें आसपास के सैकड़ों प्रतिभागियों ने प्रतिभागिता किया, और आज इस मंच के माध्यम से कुल 37 प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन उसमें बीच में केवल हम प्रथम पुरस्कार के 6 प्रतिभागियों को सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री के महोदय के कर कमलों द्वारा। इसी तो ये हमारे मंदिर की परिकल्पना है, संकल्पना है कि इस गुरु रविदास जी के उत्सव को किस तरह मनाया जाए। मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और व्यस्त कार्यक्रम में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम पे विराजमान है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की वो आए, संबोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें और उत्साहवर्धन करें। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर समिति के तत्वावधान में यहाँ पर सैकड़ों हजारों लोग एकत्रित हुए हैं, और इस अवसर पर हमारे देवभूमि उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जो सीधे दिल्ली से
और हेलीकॉप्टर से आकर सीधे इस कार्यक्रम में ही उपस्थित हुए हैं। मैं हरिद्वार के आप सब लोगों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने अपने तमाम व्यस्तताओं के बाद भी इस महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को सर्वाधिक महत्व देकर के आप यहाँ पर आए हैं। हमारे मध्य में यहाँ पर इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदेश जी और हमारे हरिद्वार के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय मदन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई संदीप जी, दूसरे जिला अध्यक्ष भाई प्रजापति जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई देशराज कर्णवाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी और आयोग के अध्यक्ष प्रिय मुकेश जी, मोर्चे के अध्यक्ष सहित तो पीछे हमारी स्वराज विद्वान जी सहित इस मंच पर बहुत सारे वरिष्ठतम लोग उपस्थित हैं। पूर्व अध्यक्ष जी भी हमारे बीच इस समिति के यहाँ पर उपस्थित हैं और सुखपाल सिंह जी अध्यक्ष, प्रमोद अदालती जी सचिव, कमल सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं और जो गंडारा कमेटी है ब्रजेश जी, धीर सिंह जी, जितेंद्र जी, करणपाल जी, पवन जी, मलखान सिंह जी, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं कि आज जो ऐसे संत शिरोमणि जिनको स्मरण करके भी मानवता के कल्याण की प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि उनका हेतु ही ये था कि छुआछूत नहीं रहे, समानता हो, कोई ना ऊंचा है कोई ना नीचा है, ये मनुष्य है तो मानव है और सब एक समान है। ये जिस तरीके की भावना उनकी थी और ऐसे समय में बनारस में उन्होंने जन्म लिया था जब इस देश पर चौतरफा संकट था, जिस तरीके से मुगल शासक लगातार और लगातार धर्म परिवर्तन कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से गुरु को रविदास जी को जिस तरीके से प्रोत्साहित करने की कोशिश की ताकि इनके हजारों लाखों समर्थक भी धर्म परिवर्तन कर दें, ऐसे समय में भी आज से 600-700 वर्ष पहले भी हमारे गुरु रविदास जी ने जो सामर्थ्य दिखाई, आज भी वो जीवंतता पूरे हिंदुस्तान के कण कण में समाई है। और इसलिए मैं ये समझता हूं कि ऐसे संत को याद करके भी न केवल प्रेरणा मिलती है बल्कि आगे का मार्ग भी पाथे मिलता है हमको। ये देश वो देश रहा है जिसने मानवता के कल्याण की बात की है। ये देश रविदास जी का देश है, ये देश पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनाने का देश है। और इसलिए ऐसे अवसर पर हम आपको सबको शुभकामना देने के लिए आए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम में हम समझ सकते हैं कि अपनी तमाम व्यस्तताओं में भी उन्होंने हमको समय दिया है। और ऐसे जो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है हरिद्वार, ऐसे सांस्कृतिक राजधानी में हमारे उत्सव मनाया जा रहा है, जन्म का उत्सव हमारे संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी का। कवि भी थे, पत्रकार भी थे, साहित्यकार भी थे, संत परंपरा के शिरोमणि भी थे। वो यदि आप जिस छोर से देखना चाहेंगे उस छोर से देख करके उनको प्रेरणा ही प्रेरणा मिलती है। उनके दोहों को वो कबीर जी ने अपने दोहों में उनका उस समय वर्णन किया है और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके दोहों को समाहित किया गया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ और एक बार फिर मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदय, बहुत अच्छी सी बातें बताएं गुरु रविदास जी के बारे में, जो कि प्रासंगिक है और अनुकरणीय है और सराहनीय है और आत्मसात करने के योग्य है। मैं इसी कड़ी में 26 BHEL रानीपुर विधायक के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री आदेश चौहान जी को आमंत्रित करूंगा कि सर आए और
हम सबका मार्गदर्शन करें और गुरु महाराज की महिमा को भी हम सबके सामने प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री आदेश चौहान जी। बोलो संत रविदास की, बोलो संत रविदास की। आज हमारे बहुत ही पवित्र पावन पर्व भगवान संत शिरोमणि रविदास जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस भेल सेक्टर 1 के रविदास मंदिर के प्रांगण में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर जिन्होंने अपनी अलग ख्याति बनाई है और जिनको मैं कह सकता हूं कि पहले बार उत्तराखंड के अंदर कड़ा नकल विरोधी कानून बनाने, धर्मांतरण को लेकर कानून बनाने और अभी अभी देश के अंदर पहला राज्य होने का गौरव आपके मार्गदर्शन में जो विधेयक हमने पास किया समान नागरिक संहिता का, उसका गौरव हासिल है। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और जिन्होंने विकास की अपार गंगा पूरे लोकसभा क्षेत्र में बहा रखी है और उनका हमेशा सानिध्य आशीर्वाद हमें मिलता है, तभी हम लोग इतनी सेवा कर पाते हैं। ऐसे आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी, हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख समाजसेवी आदरणीय श्री नंदलाल जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री जयपाल सिंह जी, हमारे वर्तमान अध्यक्ष भाई सुखपाल सिंह जी इस रविदास समिति के, और हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय श्री यतीशानंद जी, हमारे पूर्व विधायक देशराज जी, बहन स्वराज जी और हमारे SC/ST आयोग के अध्यक्ष भाई मुकेश जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष SC मोर्चा भाई समीर जी और यहाँ उपस्थित सभी हमारे रविदास मंदिर समिति सेक्टर 1 के सभी पदाधिकारीगण, हमारे SC/ST फेडरेशन के सभी पदाधिकारीगण और इस पूरे क्षेत्र से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के भी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण और इस पावन पर्व पर यहाँ अपनी उपस्थिति से भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करने वाले सभी श्रद्धालु बंधुओं, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा और केवल इसीलिए मैं खड़ा हुआ हूं कि मुख्यमंत्री जी ने परसों सुबह इच्छा व्यक्त की कि मैं 24 तारीख को हरिद्वार आ रहा हूं और उस दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है, तो मुझे किसी मंदिर के अंदर मत्था टेकना है, उनके प्रति अपने श्रद्धा भाव प्रकट करने हैं, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की थी। तो क्योंकि मैं अभी एक छोटा सा काम आप लोग के आशीर्वाद से सुखपाल जी के और सब लोगों के पीछे यहाँ निर्माण कार्य कराया था, तो मैंने कहा इस अवसर का सदुपयोग किया जाए और मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि आप सेक्टर 1 के रविदास मंदिर पर आएंगे तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे इस आग्रह को स्वीकार करके यहाँ भगवान रविदास जी के मंदिर में मत्था टेकने का निर्णय लिया, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए और अपने पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से, रविदास मंदिर समिति की ओर से भी उनका धन्यवाद करता हूँ। केवल बस इतना ही कहूँगा, निशंक जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन में मिलने वाला है। मेरी तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान रविदास जी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, आप जिस भी फील्ड में काम करते हो लगातार आगे बढ़ते रहें, ये मंदिर भी हमारा आगे बढ़ता रहे, समाज भी आगे बढ़ता रहे, क्षेत्र भी आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। माननीय आदेश चौहान सर का इस मंदिर से बहुत ही गहरा लगाव है, शुरू से ही हमेशा आते रहे हैं और लगभग हर कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे हैं और इस मंदिर को विकास की राह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। आज तक हम लोग जो भी इनसे हमें बनता है और हम लोग निवेदन करते हैं, इस पे जरूर हमें मंजूरी देते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं। एक बार पुनः धन्यवाद। कृपया जोरदार तालियां बजाएं सर का। मैं इसी कड़ी में पूर्व विधायक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री देशराज करवाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, सर आए और संबोधन करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, जिसने ये बनाया है गुलजार चमन मेरा, ऐसे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी को 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा। आज ये गौरव की बात है कि संत शिरोमणि सतगुरु रविदास
प्रकाश पर्व के अवसर पर जहां कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गुरु घर बनारस गए और आज ये प्रदेश की ओर से हमें सौभाग्य मिला कि रानीपुर बीएचएल सेक्टर नंबर 1 में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज गुरु पर्व पर हमारे बीच में हैं। सभी तालियां बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है, मुख्यमंत्री जी को जाना है, मैं सम्मानित मंच का ध्यान पीछे की तरफ ले जाना चाहूंगा। आयोजकों द्वारा 4 लाइनें दो लाइनें लिखी हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये गुरुजी ने कहा। और जिस प्रकार गुरुजी हर क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन इस देश को मिलता रहा। नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब रुड़की के अंदर 2014 में आए थे तो मेरे दिल से एक नारा निकला था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मेरा समाज बैठा है। ये बीजेपी के लोग नहीं है, ये मेरे समाज के लोग आज रविदास जयंती के अवसर पर बैठे हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारे महापुरुषों की बात, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की बात, गुरु रविदास जी ने जो 4 लाइन लिखी, गुरु जी के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है इस देश के अंदर। शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल दे करके, और मोदी जी ने गुरु जी के मिशन को आगे बढ़ाया, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 4 साल से लगातार फ्री अनाज देने का काम, गुरु जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर गरीब की कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लाल किले से शौचालय बनाने की बात हो, क्योंकि पहले जब हम छोटे छोटे थे तो नारा देते थे कि रोटी कपड़ा और मकान ये चाहिए। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोदी जी ने 5 लाख रुपए की गारंटी स्वास्थ्य के क्षेत्र में दी और मकान दिए, 2 करोड़ रुपए मकान गरीबों को मोदी जी ने दिए। धामी जी ने अभी 4 दिन पहले, 15 दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि कर्णवाल जी, आपकी ये घोषणा है रविदास मंदिर की। मगर घोषणा है, लेकिन आपको रविदास जयंती से पहले करनी पड़ेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। 21 तारीख को भक्तोवाली गांव, ऐतिहासिक गांव है, उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 13,97,000 रुपए की आर्थिक वित्तीय सहायता मंदिर के निर्माण में दी है। और इसी प्रकार कोहाने से लेकर के गुरुकुल तक झबरेरा की सबसे बड़ी रोड है, वो अंबेडकर मार्ग का नाम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आज मेरे समाज के लोग बैठे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे महापुरुषों के मिशन को, हमारे महापुरुषों की बातों को आगे बढ़ाकर चल रहे हैं, मैं ज्यादा ना कहते हुए आदेश जी का आदेश हुआ है, क्योंकि आदेश जी ने ये सुंदर कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं आदेश जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अपनी बात इस नारे के साथ, क्योंकि ये नारा पूरे प्रदेश के अंदर घूमना चाहिए, अपनी बात समाप्त करता हूं। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। दोनों हाथ खड़ा करके मातृशक्ति भी और मेरे भाई भी जोर शोर से नारा लगाएंगे, ताकि पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये गुरु की बात जाए। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की। बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय महोदय, आपने पूरे कार्यक्रम में एक ऊर्जा भरने का काम किया है। मैं अब इसके बाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनना है, लेकिन 1 मिनट का समय लेंगे क्योंकि कुछ प्रतिभावान बच्चे सुबह से इंतजार कर रहे हैं। मात्र 6 बच्चों को सम्मानित करना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा वो सुबह से 9 बजे से यहाँ विराजमान है। मैं निवेदन करूंगा श्री रविकांत बंधु जी से कि बच्चों को मंच तक लाएं। 6 बच्चों को ग्रुप ए में जो बच्चे हैं, मयंक और ड्राइंग कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार है, कृपया मंच तक ले आए। मैं निवेदन करूंगा माननीय पदाधिकारियों से, माननीय श्री आदेश चौहान सर से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच तक लाएं और इस बच्चे को सम्मानित करेंगे। इसके बाद मानवी गौतम पुत्री श्री मुकेश कुमार, मानवी गौतम पुत्री श्री, कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। बच्चे प्रथम पुरस्कार है इनका। मानवी गौतम, इसके बाद पुत्री श्री मुकेश कुमार, इसके बाद पायल पुत्री श्री आशीष कुमार, प्रथम पुरस्कार निबंध प्रतियोगिता में। इसके बाद ममता सिंह ग्रुप डी महिला वर्ग में प्रथम पुरस्कार। इसके बाद विद्यार्थी वर्ग में अनुराधा सिंह प्रथम पुरस्कार भाषण वर्ग में। इसके बाद लास्ट है ग्रुप डी में कर्मचारी वर्ग उदय राम जी भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। कृपया 6 प्रतिभागी मंच तक आ जाएं, जिसको आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के द्वारा सम्मान होने का सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। कृपया निवेदन है कि करतल ध्वनियां बजती रहनी चाहिए बच्चों के उत्साहवर्धन में और अतिथि सम्मान में। कृपया तालियां बजती रहनी चाहिए। कृपया तालियां बजते रहें। जैसे होनहार प्रतिभावान हैं जिन्होंने कई कठिन प्रतिस्पर्धा में अपनी प्रतिभा को परचम लहराया है और सिद्ध किया है कि हम बेस्ट हैं, और इसमें आज इन्हीं प्रतियोगिता का परिणाम है कि आज इनका सौभाग्य कि आज ऐसे मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा इनको सम्मान होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एक गौरवशाली क्षण है हमारे लिए, आपके लिए, इनके परिवार के लिए। कृपया जोरदार तालियां बजाएं और नारा भी लगाएंगे, संत श्री गुरु रविदास महाराज की। आवाज नहीं, गुरु रविदास महाराज की। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा आयोजक कमेटी से कि कृपया इस प्रतियोगिता का जो पुरस्कार विजेता है उनको जल्दी से मंच तक ले आए। 6 बच्चे जो पुरस्कार विजेता मंच तक आ जाए, अनुरोध हुआ है। मेरी आवाज से ज्यादा आवाज निकाल लो, पब्लिक बहुत है। संत शिरोमणि बाबा रविदास जी की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। आपकी आवाज इस माइक की आवाज से ज्यादा हो तो मैं मानूंगा कि आपको लोगों को। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय, आपने इन प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। एक ममता जी, अनुराधा, कृपया आपके मैं निवेदन करूंगा स्वराज विद्वान जी भी, मैम आप भी आ जाएं और इस कार्यक्रम को गौरवशाली बनाएं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की। धन्यवाद महोदय। मैं इसी कड़ी में मंदिर कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जयपाल जी मंच पर विराजमान है, अभी विराजमान है। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आए, लेकिन मात्र 2 मिनट में अपनी बातों को रखेंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जी कृपया समय ज्यादा न लगाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और आगे कार्यक्रम है, हमें समय से पूर्ण को छोड़ना भी है। और तो कम से कम दे देते।
सर्वप्रथम गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में नमन और बाबा साहब के चरणों में नमन। साथियों, आज की सभा के अध्यक्ष, इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री नंदलाल जी, आज की मुख्य अतिथि हमारे जो है आदेश कुमार चौहान जी थे, लेकिन हमारे मुख्य अतिथि आज जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। एक किस्म से हमारे मुख्यमंत्री जी आज जो है क्या, उनके निवेदन पे जो उन्होंने हमें समय दिया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और हमेशा जो है हम लोगों के ऊपर दृष्टि बनी रहे। मेरा एक छोटा सा मांग पत्र भी है, वो दूंगा, लेकिन उसके बाद मैं दूंगा, मैं थोड़ा 2 शब्द हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, माननीय मदन कौशिक जी हमारे विधायक हरिद्वार, पूर्व अध्यक्ष भाजपा, माननीय यतीश्वरानंद जी पूर्व मंत्री, हमारे देशराज कर्णवाल जी हमारे अध्यक्ष, और माननीय आदेश कुमार चौहान जी रानीपुर विधानसभा क्षेत्र, जिनका ये बहुत बड़ा योगदान हमारे साथ में रहा है, आज से नहीं पहले से नहीं, जहां ये मंच लगा हुआ है इसके नीचे जो टाइल्स बिछी हुई है वो भी माननीय हमारे आदेश कुमार चौहान जी ने ही लगवाई थी, और एक नल का भी हमें जो है उन्होंने बोरवेल जो है करा के दिया था, वो भी श्री आदेश कुमार जी के द्वारा ही किया गया, और आज जो कार्य हुआ वो भी आदेश कुमार जी के ही द्वारा किया गया। इसलिए मैं बार बार बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं माननीय आदेश कुमार चौहान जी का भी और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी। उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर जो हम लोगों के पास में समय दिया, मैं उसका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में आए सभी बाहर से मेहमानगण और मेरी माताएं बहनें और मंच पर आसीन जिनका नाम मेरे से छूट गया, मैं उनका सभी का आदर करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। साथियों, आज हम गुरु रविदास जी का 647वां जन्म दिवस मना रहे हैं, और साथियों, गुरु का नाम लेते के साथ ही आदमी की श्रद्धा से गर्दन झुक जाती है। ऐसे गुरु हमारे संत रविदास, संतों में भी संत और संतों में भी शिरोमणि की उपाधि, शिरोमणि की उपाधि प्राप्त हमारे संत गुरु रविदास जी, जिनका हम जीवन चरित्र अगर देखें तो उनका जीवन चरित्र सेम जो है ना कृष्ण जी के साथ में, जैसे कृष्ण जी ने अवतार लिया उसी प्रकार जो है गुरु रविदास जी का भी मैं एक अवतार ही समझता हूं। क्योंकि जब जब धर्म की हानि होती है, इस धरती पर कोई पाप बढ़ जाते हैं, तो दोस्तों पुरुष के रूप में कोई ना कोई भगवान अवतार लेता है जो इन पापों का नष्ट करता है और हमें दिशा निर्देश देता है। इसी प्रकार आध्यात्म में हमारे गुरु रविदास जी और शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें जो, चलो जैसी कोई बात नहीं, लेकिन आज ही तो हमें कहने का मौका मिला 1-2 शब्द भी, उसके बाद कोई बात नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी से मैं सिर्फ जो है 2 मिनट का समय, ठीक, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बोले। दोस्तों, अगर सुबह से लेकर शाम तक भी गुरुजी के बारे में बोले वो कम है। मैं इसलिए कह रहा था कि जब गुरुजी का जन्म हुआ वाराणसी के एक छोटे से गांव में जहां निर्धनों का परिवार रहता था, जिस प्रकार गंगा जी ने कृष्ण जी के पैर छूने के लिए जब वासुदेव जी ले जा रहे थे, इसी प्रकार जो है हमारे गुरु महाराज जी ने भी एक निर्णय लिया था कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मुझे, तब तक मैं मां का दूध नहीं पीऊंगा। साथियों, 3-4 दिन तक माता कर्मा बिलखती रही और रविदास जी भी रोते रहे, और वो कोई दूध नहीं पीते थे माता का। तो उस गांव के अंदर ना कोई डॉक्टर था, ना कोई वैद्य था। उस समय लोग बाग जो जैसे झाड़ फूंक जो ताके तबीज वाले और पंडित जी थे वहां से, जो वो झाड़ फूंक कर देते थे। तो उनके पास में माता कर्मा जी लेकर जाती है, लेकिन वहां क्या होता है, माता कर्मा जी को पंडित जी कहते हैं, कहने लगे भाई आप क्या बात होगी, कहने लगे मेरे पुत्र ने 3-4 दिन से दूध नहीं पिया और उसके बाद में ये बीमार है, पंडित जी आप जैसे झाड़ दे दवाई दे दो। तो वो कहते हैं भाई आप कुछ पैसे लेकर आई। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है, मैं तो निर्धन हूं। कहने लगे 1 रुपया लगेगा, 1।
तो उस जमाने में 1 रुपए की कीमत जो है, कितनी कीमत होती थी, वो सबको ध्यान होगा। जहां पैसे पैसे और पाई पाई ढेले का जो। तो माता कर्मा वहां रोने लगी, कहने करो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जैसे ही माता कर्मा रोती हुई पीछे हट रही थी, तो वहां भगवान के रूप में जो एक साधु आए, साधु ने कहा, माता जी क्या बात है? कहने लगे, मेरे पुत्र को ऐसी ऐसी बात हो गई और भाई रो ही रहा, कोई ठीक नहीं हो पा रहा, मेरे ना पैसा है, निर्धन हूं मैं, 1 रुपया मांग रहे। कहने लगे, आप आइए, आपका बच्चा जो है कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप कृपा देना। तो साधु जी के भेष में जो भगवान थे, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया माता जी कर्मा जी के हाथ से, और उसके बाद में उन्होंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोला, तो बच्चा जो है आंख खोल लिया। उसके बाद में गुरु जी को कहा, कहने लगा, अब तो भक्तगण आंख खोल लो कम से कम, अब तो मैं आ गया द्वार पर आपके। तो इस प्रकार जो है भगवान ने फिर माता कर्मा जी को बच्चा दे दिया, तो फटाफट एक साइड में ले जाकर दूध पिला, बच्चा भी शांत हो गया। ये छोटी छोटी मैं बात सुबह से लेकर शाम तक कह सकता हूँ, जितनी भी हैं, लेकिन मुझे समय यहाँ नहीं मिल पाया। मैं अंत में अपने समाज की ओर से, मंदिर समिति की ओर से, पूर्व मंदिर समिति की भी ओर से, सभी की ओर से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरु महाराज। एक नारा बोला, संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की, बोला संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान की। बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तराखंड। धन्यवाद आदरणीय महोदय। चूंकि आदरणीय श्री जयपाल जी का इस मंदिर कमेटी से बहुत ही गहरा लगाव है, कई सालों तक अध्यक्ष रहे हैं और अपनी पूरा जीवन श्री गुरु रविदास जी के चरणों में समर्पित कर दिया है, इसीलिए आज इनकी भावनाएं भी हैं। थोड़ा सा हम रोक भी रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था और हमें सुनना है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संबोधन को। तो हम कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के सर आए और हम सबका मार्गदर्शन करें और संबोधन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। गंगा मैया की, गंगा मैया की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। मेरे साथ जोर से बोलिए, मन चंगा तो, मन चंगा तो। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ मंच पर आसीन हमारे हरिद्वार लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिनके कारण से आज आप सबके बीच में मुझे भी पूज्य शिरोमणि श्री गुरु रविदास मंदिर में आप सबके बीच में आकर इस जन्म जयंती के अवसर पर सहभागी होने का अवसर मिला। ऐसे यहाँ के विधायक भाई आदेश चौहान जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कई सारे दायित्वों का निर्वहन किया है। हरिद्वार के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हरिद्वार के भाई संदीप गोयल जी, हमारे दूसरे जिलाध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी वहाँ बैठे हैं, कार्यकर्ताओं की तरफ सबके साथ। प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा मेरे बहुत पुराने साथी भाई समीर आर्या जी, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग भाई मुकेश कुमार जी, हमारी बहन सुश्री स्वराज विद्वान जी,
पूर्व सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अभी जिन्होंने बहुत विस्तार से यहाँ से अपनी बात रखी, ऐसे पूर्व अध्यक्ष संत शिरोमणि मंदिर समिति श्री जयपाल जी, श्री नंदलाल जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, श्री सुखपाल जी अध्यक्ष मंदिर समिति, श्री ब्रजेश जी, श्री देशराज कर्णवाल जी जिन्होंने अपने यहाँ पर काफ़ी सारे उद्बोधन यहाँ से रखा, श्री पवन जी मंडल अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा एवं समस्त मातृशक्ति, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, प्यारे बच्चे, उपस्थित मीडिया के सभी बंधु जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं सबसे पहले तो संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि हम उनका आज यहाँ पर जन्म जयंती यहाँ पर मना रहे हैं। उनके बताए हुए पद चिन्हों पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आज बड़ी विशाल संख्या में मैं देख रहा हूँ, लोग आ भी रहे, जा भी रहे, लगातार यहाँ आवागमन बना हुआ है। संत रविदास जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे आप सभी को मैं अपनी ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज का दिन जैसा आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी ने बहुत अच्छे से शुरुआत में ही जो है हम सबको बताया कि ये दिन आज ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव को मिटाकर जीवन में सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेने का दिन है। हम सब कदम से कदम मिलाएं, हमारे विचार एक हों, हमारे भाव एक हों, हमारे रास्ते एक हों और हम एक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा संत गुरु हमको ये प्रेरणा देकर गए। आज का दिन जो समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको दूर करके आपस में कैसे एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, आपस में भाईचारे के साथ सच्चे रूप से धर्म के मार्ग पर चलने का यह आज का दिन है जिस दिन को हम याद करते हैं। आखिर हम महापुरुषों को क्यों उनका स्मरण करते हैं, ये भी एक प्रश्न है कि हम महापुरुषों की जयंती प्रत्येक वर्ष क्यों मनाते हैं, उनका स्मरण क्यों करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, अपने को लगाया है, तिल तिल जलाया है और आने वाली पीढ़ियों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए बहुत सारा मार्ग वो छोड़कर गए हैं। भाइयों बहनों, संत रविदास जी सामाजिक समरसता और सद्भाव के मानवतावादी जो मूल्य थे उनके पुरोधा थे। उन्होंने हमको ये एक रास्ता दिया। उन्होंने जो समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आज से 650 वर्ष पूर्व लगभग उन्होंने उन सब कुरीतियों को दूर करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए हम आज भी उनको याद करते हैं, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश को कोई जरूरत पड़ी है, जरूरत हुई है या आवश्यकता महसूस हुई है, तो किसी न किसी रूप में महापुरुषों ने, संतों ने हमारे देश के अंदर अपना जन्म लिया है। और संत रविदास जी ने भी उस भक्ति आंदोलन के वो महान संत थे जिन्होंने भारत कभी कमजोर न हो, उस समय भारत कमजोर हो चुका था, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने जन्म लिया। नई ऊर्जा समाज के अंदर भरी, देश के अंदर भरी। और रविदास जी ने समाज को जो आज़ादी का महत्व है, आज़ादी के महत्व को भी बताया और जो सामाजिक विभाजन है उसको भी एक समान लाने का काम उन्होंने किया। उस विभाजन को पाटने का काम भी संत शिरोमणि पूज्य गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव न हो, सब में समानता हो
और उनके बताए रास्तों पर चलते हुए आज भी जो उन्होंने तब बताया था उनको आज भी हम आत्मसात करें तो सुखी जीवन कैसे जिया जा सकता है, सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मन का सुख, तन का सुख, आत्मा का सुख, विचार का सुख, ये संत शिरोमणि जी के सूत्र अगर हम आज भी जीवन में अपनाएं तो हम ऐसे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। महान संत गुरु रविदास जी के संदेशों को अपनाकर ही आज का भारत हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से उसी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कल उन्होंने बनारस में जाकर पूज्य गुरु संत रविदास जी महाराज को नमन किया, उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्हीं के रास्तों पर आज हम उत्तराखंड को भी तेजी से उस रास्ते पर बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, उस रास्ते को अपना रहे हैं। संत रविदास जी सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक हैं, इसलिए उनके संकल्प को ही ध्येय मानकर आज उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, कठिन क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्रों में जो गरीब है, वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनकी सेवा का हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार संत शिरोमणि रविदास जी के बताए हुए मार्ग को अपनाकर दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए व वंचितों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्पित है। और जैसा अभी यहाँ पर मेरे से पहले वाले वक्ताओं ने कहा, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। यानी कि एक ऐसा मैं समाज चाहता हूं, ऐसा राज चाहता हूं जिसमें सभी को अन्न मिले, कोई भूखा न रहे, हर कोई एक समान रहे, सभी समरस रहें, सभी समान रहें। और उनके इस विचार को आत्मसात कर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो अंत्योदय को ध्येय मानकर, अंत्योदय के भाव को अपनाकर निरंतरता से काम हो रहे हैं। और समाज के जो अंतिम छोर में खड़े हुए लोग हैं, जिन तक सरकार नहीं पहुंचती थी, शासन नहीं पहुंचता था, प्रशासन नहीं पहुंचता था, जहां तक सहायताएं नहीं पहुंचती थी, उन तक सहायता पहुंचाने का काम, देश के अंदर एक नया जिसको बोलते हैं कार्य संस्कृति, एक वर्क कल्चर लाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप सबको याद है भाइयों बहनों, पूर्व की सरकारों में भी, अन्य सरकारों का कार्यकाल भी आपने देखा है और किस तरह वास्तव में गरीबों को अन्न के लिए तरसना पड़ता था, खुली छत के नीचे सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये कोई मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है, ये हमारे आंकड़े कहते हैं, जिन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सब देखा है। मैं वही बात कह रहा हूं, हमारी जो माताएं बहनें थी उनको किस प्रकार से खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर होना पड़ता था, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। चूल्हे के धुएं में रोटी बनाकर हमारी माताएं बहनें तमाम प्रकार से, किस प्रकार से उनको अनेक जो बीमारियां थी उनका भी सामना करना पड़ता था। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जहां गरीबों को 4 करोड़ के लगभग मकान देने का काम किया है, 4 करोड़ के लगभग महिलाओं मकान देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना में किया गया है। महिलाओं को, हमारी बहनों को, माताओं को खुले शौच से मुक्ति मिली है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को धुएं से भी छुटकारा मिला है। इसके साथ साथ गरीबों को आज निःशुल्क इलाज मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना चली है, पूरे देश दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना है आयुष्मान भारत योजना। देश आजादी के बाद इतने सालों तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि गरीबों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गारंटी होनी चाहिए, कोई सुरक्षा का कवर होना चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए तक की गारंटी का कवर देने का काम आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हो रहा है। हर घर नल से जल के अभियान के तहत शुद्ध जल दिए जाने का प्रयास लगातार आगे बढ़ रहा है। आप स्वयं ही सोचिए, इससे पहले भी सरकारें रही थी, उन सरकारों में कभी इस दिशा में विचार नहीं हुआ। इन सरकारों में संभव था? नहीं था। आप ही बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये सब काम हुए हैं। देश के अंदर कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि जो गरीब की आवश्यकता थी, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों को जिसकी आवश्यकता थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योजना लाने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को और हर समाज में अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति को हमारे देश में तमाम तरीके से उकसाने का काम हो रहा है। कहीं जाति के नाम से, कहीं उनको दूसरे नाम से उन्हें बांटने का काम हो रहा है। उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले जो ठग बंधन के लोग हैं, दलितों वंचितों के हितों की योजनाओं का ये विरोध करने वाले लोग हैं। जाति की भलाई के नाम पर इन लोगों ने हमेशा स्वार्थ की राजनीति को अपनाया है। हर वर्ग, हर जाति को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित करने का काम पूर्व की सरकारों ने किया है, पूर्व के राजनीतिक दलों ने किया है। लेकिन अब हमें बिना किसी वर्ग जाति को बांटे हुए हर वर्ग और जाति को साथ लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाना है और भारत को फिर से विश्व गुरु के पद पर, और जो भारत को उन्होंने 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प लिया है उसमें अपनी आदि देनी है, अपनी आहुति देनी है, अपने आप को लगाना है। क्योंकि मेरा मानना है कि हम सभी लोग एक ही जाति है, एक ही जाति से हैं और वो जाति है मानव जाति। परंतु देश में कुछ लोग आज भी अलग अलग जातियों में लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमको सतर्क रहना है। हमको समाज को समरस बनाना है। भाई बहनों, समानता, वंचित समाज को जो प्राथमिकताएं हैं, उनकी सुविधाएं हैं, उनकी जरूरतें हैं, उनको देने से ही आती हैं। इसलिए जो वर्ग विकास की धारा से दूर रह गए हैं, पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनको ही ध्यान में रखकर काम किया गया है। उनकी सुविधाओं के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए तमाम योजनाएं देश के अंदर बनाई गई हैं। पहले जिस गरीब को सबसे आखिरी समझा जाता था, आज बड़ी बड़ी योजनाएं उसी गरीब को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाई हैं। आज हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर रविदास जी के विचारों को भी आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र आज पूरे देश के अंदर 140 करोड़ देशवासियों से जुड़ने का मंत्र बन गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संत रविदास जी का, गुरु संत रविदास जी ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर चलकर पूरी ताकत के साथ राष्ट्र को, समाज को एकजुट रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे जिस दिशा में समाज की कल्पना, समाज की परिकल्पना, जो आधार मूल्य उस समय संत गुरु रविदास जी ने रखे थे, उस मार्ग को अपनाकर हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, संत रविदास जी ने जो सामाजिक विसंगतियां थी उनको खत्म करने का काम कर समाज में जागरूकता फैलाई, समाज को सामाजिक सद्भाव बनाया, सब में समरसता लाने का काम हुआ। एक समय ऐसा आया कि संत गुरु रविदास जी ने धर्मांतरण को न सिर्फ रोकने का कार्य किया, बल्कि उस समय के जो शासक थे, उन शासकों को, मुस्लिम शासकों को भी उस दौर में उन्होंने खुली चुनौती देते हुए देश के क्षेत्र में अनेक जो हिंदू धर्मांतरित हो गए थे, उनकी भी घर वापसी का काम उन्होंने करवाया था। संत रविदास जी द्वारा दिखाई गई ये दिशा, उसी दिशा में आज उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हमने एक और जहां धर्मांतरण का कानून बनाया है, अभी जिसके बारे में हमारे विधायक भाई आदेश चौहान जी ने यहां से कहा
कि हमने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, वहीं दूसरी ओर सबको समानता के लिए, कोई किसी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, समुदाय का हो, सबके लिए समान नागरिक संहिता विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित करके सबको समान अधिकार देने का भी कार्य किया है। जिन कुरीतियों को संत रविदास जी ने समाज से खत्म करने के लिए यज्ञ प्रारंभ किया था, उस यज्ञ में देवभूमि उत्तराखंड से एक आहुति प्रदान कर समाज से भेदभाव और कुरीतियों को खत्म करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संत पूज्य गुरु रविदास जी के सिद्धांतों पर चलकर उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जो हमने विकल्प रहित संकल्प लिया है, उस विकल्प रहित संकल्प को जब तक हम प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। सारे समाज को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। सबको इस प्रयास में अपने अपने क्षेत्रों पर काम करना होगा, अपना अपना योगदान देना होगा। और अगर हम सब लोग आज के इस अवसर पर एक संकल्प लेकर जाएं, एक शपथ लेकर जाएं, एक सौगंध लेकर जाएं कि जिन मार्गों पर पूज्य गुरु संत रविदास जी ने समाज से परिकल्पना की थी, समाज के लिए जो रास्ता छोड़ गए, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से जीवन के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी हम अपना योगदान देंगे, जिस क्षेत्र की भी हमको जिम्मेदारी मिलेगी, उस जिम्मेदारी को भली भांति हम उसका पूरा कर पाएंगे, उस उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे और अपना व्यक्तिगत जीवन में भी सुख का अनुभव करेंगे। मैं इतना ही आप सबसे कहते हुए पूज्य गुरु संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए तथा उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और मेरे को बहुत सारे सुखपाल जी ने, जयपाल जी ने, हमारे अन्य प्रतिनिधियों ने बहुत सारे आज यहाँ पर बहुत सारे आवेदन दिए हैं, बहुत सारे कामों के बारे में भी कहा है। मैं उन सबको अपने साथ लेकर जा रहा हूं, कुछ घोषणाओं के बारे में भी कहा है। उन सभी का परीक्षण करवाकर उसको आगे जो हो सकते हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए काम किया जाएगा। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महोदय। वास्तव में आज का एक कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो मुझे 100% हैं उसमें से होता है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज यहाँ पर रहे हैं जैसे श्री KB सिंह जी ने, उन्होंने अपनी की जो बिजली के बिल आते हैं उन्होंने अपनी सैलरी से कटवाया है। तो चूंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं